उस दिन मंडप सजा हुआ था। चारों तरफ रोशनी, हंसी और खुशियों का माहौल था। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा इंसान भी खड़ा था जिसका दिल हर पल टूट रहा था, क्योंकि दुल्हन उसकी थी, लेकिन शादी किसी और से हो रही थी। मैं भीड़ के एक कोने में खड़ा था, बस उसे देख रहा था। लाल जोड़े में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो खुशी नहीं थी जो एक दुल्हन की आंखों में होनी चाहिए। उसकी मुस्कान जैसे किसी मजबूरी की कहानी सुना रही थी। अचानक उसकी नजर मुझसे मिली और उसी पल जैसे वक्त थम गया। दिल ने कहा, वो आज भी मुझसे प्यार करती है। लेकिन दिमाग ने जवाब दिया, अगर करती तो आज किसी और की दुल्हन नहीं बनती। मैंने नजरें झुका लीं, क्योंकि उस सच्चाई का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। और तभी मेरी यादों के दरवाजे खुल गए। ये कहानी शुरू हुई थी 2 साल पहले, जब मैं पहली बार उससे मिला था। वो दिन भी अजीब था। मैं जल्दी में था और वो भी। हम दोनों टकरा गए। उसके हाथ से किताबें नीचे गिर गईं। मैंने झुककर किताबें उठाईं और जैसे ही उसे देखा, बस देखता ही रह गया। तुम हमेशा ऐसे ही टकराते हो या आज स्पेशल दिन है? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं थोड़ा घबरा गया। सॉरी, गलती से हुआ। वो हंस पड़ी और उस हंसी में कुछ ऐसा था जो दिल को छू गया। उस दिन के बाद हम अक्सर मिलने लगे। पहले बस हेलो, फिर छोटी छोटी बातें, और फिर लंबी बातचीत। पता ही नहीं चला कब वो मेरी आदत बन गई। हर सुबह उसका मैसेज, हर शाम उसकी आवाज। मेरी दुनिया धीरे धीरे उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। एक दिन बारिश हो रही थी। हम दोनों एक छत के नीचे खड़े थे। खामोशी थी, लेकिन सब कुछ कहा जा रहा था। तभी उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने नजरें झुका लीं। उस पल मुझे समझ आ गया था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही, ये प्यार बन चुका था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। धीरे धीरे सब बदलने लगा। उसके मैसेज कम हो गए, कॉल्स छोटी हो गईं, और एक दिन उसने मुझसे दूरी बना ली। मैंने कई बार पूछा, क्या हुआ? लेकिन हर बार उसका एक ही जवाब होता, कुछ नहीं। और फिर एक दिन उसने कहा, हमें ये सब यहीं खत्म करना होगा। उसकी ये बात सुनकर जैसे मेरी दुनिया रुक गई। मैंने पूछा, पर क्यों? उसने बस इतना कहा, क्योंकि ये सही नहीं है। और वो चली गई। उस दिन मेरा दिल टूट गया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि असली दर्द अभी बाकी है। और आज वो मेरे सामने थी, किसी और की दुल्हन बनकर। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं रो नहीं सकता था, क्योंकि ये उसकी खुशी का दिन था। या शायद मैं खुद को यही समझा रहा था। तभी मेरा फोन बजा। अननोन नंबर। मैंने कॉल उठाई। हेलो।
कुछ सेकंड तक खामोशी रही और फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, मुझसे मिलो। ये वही थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। कहाँ? उसने धीरे से कहा, पीछे वाले कमरे में। और कॉल कट हो गई। अब मेरे सामने एक सवाल था, क्या मैं जाऊं या सब कुछ यहीं खत्म होने दूं? लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस कमरे में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मेरा इंतजार कर रहा था। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। फोन अभी भी मेरे हाथ में था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मुझे जाना चाहिए या सब कुछ यहीं खत्म होने देना चाहिए? लेकिन उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, मुझसे मिलो। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पीछे वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। जैसे ही मैं उस कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा आधा खुला था। मैंने धीरे से उसे धक्का दिया। दरवाजा खुला और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं वहीं रुक गया। वो सामने खड़ी थी, दुल्हन के जोड़े में, आंखों में आंसू, चेहरे पर डर। वो पहले जैसी नहीं लग रही थी, जैसे वो अंदर से टूट चुकी हो। तुम आ गए, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस उसे देखता रहा। कुछ पल हम दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। फिर वो अचानक मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी सांसें रुक गईं। मुझे यहां से ले चलो, उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे दिमाग ने कहा, ये गलत है। लेकिन दिल बस उसकी आंखों को देख रहा था। मैंने धीरे से पूछा, तो फिर ये शादी? वो रो पड़ी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया। तो मना क्यों नहीं किया? मैंने थोड़ा गुस्से में पूछा। वो चुप रही। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। बताओ, आखिर क्या मजबूरी है? मैंने फिर पूछा। वो धीरे से बोली, अगर मैं मना करती तो बहुत कुछ टूट जाता। क्या? मैंने तुरंत पूछा। वो मेरी आंखों में देखने लगी। मेरे घर वाले। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। मैं समझ गया था, लेकिन फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। और हमारा क्या? मेरी आवाज धीमी हो गई। वो मेरी तरफ देखती रही। हमारा कभी था ही नहीं। उसकी ये बात सीधे दिल में लगी। मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया। अगर कभी था ही नहीं, तो आज मुझे यहां क्यों बुलाया? मेरी आवाज अब भारी हो चुकी थी। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस रोती रही। फिर अचानक उसने कहा, क्योंकि मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूं। मैं चौंक गया। सब कुछ जैसे रुक गया। तो फिर? मैंने पूछा। फिर भी मैं मजबूर हूं, उसने कहा। मेरे अंदर गुस्सा, दर्द, सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा। प्यार भी है और शादी भी कर रही हो? मैंने कहा। वो चुप रही। तभी बाहर से आवाज आई, दुल्हन कहाँ है? हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। समय बहुत कम था। उसने मेरा हाथ फिर से पकड़ लिया। अगर आज नहीं गए
तो मैं हमेशा के लिए किसी और की हो जाऊंगी। मेरे सामने अब दो रास्ते थे, या तो मैं उसे लेकर भाग जाऊं, या उसे हमेशा के लिए खो दूं। दिल कह रहा था उसे ले जाओ, लेकिन दिमाग अब भी चुप था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, डर था और प्यार भी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो फैसला मैं लेने वाला था वो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। क्या मैं उसे लेकर भाग जाऊंगा, या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? कमरे में सन्नाटा था, बस हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और उसकी उंगलियां डर से कांप रही थीं। चलो यहां से चलते हैं, उसने फिर से कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां डर भी था और भरोसा भी, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो चौंक गई। तुम ये क्या कर रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने नजरें झुका लीं। मैं ये नहीं कर सकता। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? उसने रोते हुए पूछा। मैंने गहरी सांस ली। क्योंकि ये सही नहीं है। कमरे में फिर खामोशी छा गई। सही? वो हल्का सा हंसी, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। प्यार करना सही था, या आज मुझे छोड़ देना सही है? उसकी ये बात सीधे दिल में लगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अगर तुम मुझे आज नहीं ले गए तो मैं हमेशा के लिए किसी और की हो जाऊंगी, उसने फिर कहा। मैंने आंखें बंद कर लीं। दिल चिल्ला रहा था, उसे मत छोड़ो, लेकिन दिमाग अब भी चुप था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दुल्हन जी, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, बाहर से आवाज आई। हम दोनों एकदम चुप हो गए। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आखिरी उम्मीद थी। ये आखिरी मौका है, उसने धीरे से कहा। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से पीछे हट गया। जाओ, मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। वो वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ। तुम सच में मुझे जाने दे रहे हो? उसने पूछा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बस आंखों में आंसू थे। वो धीरे धीरे पीछे हटी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोलने से पहले वो एक बार फिर मुड़ी। मैंने तुमसे सच में प्यार किया था, ये कहकर वो बाहर चली गई। दरवाजा बंद हो गया और उसी के साथ मेरी दुनिया भी। मैं वहीं बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। शायद यही सही था, मैंने खुद से कहा। लेकिन दिल अब भी चिल्ला रहा था। कुछ देर बाद बाहर से शोर आने लगा। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। मैं धीरे धीरे उठकर फिर से मंडप की तरफ चला गया। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे मैं खुद को ही खो रहा हूं। जब मैं मंडप पहुंचा, वो फिर से वहां बैठी थी, दुल्हन बनकर। लेकिन अब उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, बस खालीपन था। पंडित मंत्र पढ़ रहा था। सब लोग खुश थे,
लेकिन हम दोनों अंदर से टूट चुके थे। तभी अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरा मंडप हिल गया। अरे दुल्हन को क्या हुआ? सब घबरा गए। मैं भी दौड़कर उसके पास गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की। आंखें खोलो प्लीज। मेरी आवाज कांप रही थी। उसे तुरंत कमरे में ले जाया गया। डॉक्टर को बुलाया गया। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था। दिल डर से कांप रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और जो उसने कहा उसने सब कुछ बदल दिया। इनकी हालत ठीक नहीं है। इन पर बहुत ज्यादा दबाव डाला गया है। पूरा परिवार चौंक गया। मैं भी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली सच अभी सामने आना बाकी है। आखिर क्या था वो सच? क्या ये शादी रुकेगी? मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे हर धड़कन एक सवाल पूछ रही हो। उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा? अंदर डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था और बाहर पूरा परिवार परेशान खड़ा था। उसकी मां रो रही थी। पिता बार बार डॉक्टर से सवाल कर रहे थे और मैं बस चुप था, क्योंकि मेरे पास कोई हक नहीं था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया। सब उसकी तरफ दौड़े। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बेटी? उसके पिता ने घबराकर पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। अभी हालत कंट्रोल में है। लेकिन सबकी सांसें रुक गईं। इन पर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव डाला गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे से सिर उठाया। मतलब? उसकी मां ने रोते हुए पूछा। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, अगर आपने इन पर ऐसा ही दबाव बनाया तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। उसके पिता एकदम चुप हो गए, जैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी। तभी डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा, सीधे मेरी आंखों में। आप अंदर आइए। मैं चौंक गया। मैं मैंने खुद की तरफ इशारा किया। हाँ, आप? सच की। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा। सच? मैंने पूछा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। इन्होंने खुद को बहुत रोका है, अपनी फीलिंग्स दबाई हैं। मैं समझ चुका था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। अब भी समय है, उसने कहा। मेरी आंखें भर आईं। लेकिन तभी दरवाजा खुला। उसके पिता अंदर आए। उन्होंने हमें साथ देखा और उनका चेहरा गुस्से से भर गया। तो ये है वजह, उन्होंने गुस्से में कहा। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। इसी लड़के की वजह से मेरी बेटी ये सब कर रही है। उनकी आवाज तेज हो गई। मैं चुप रहा। लेकिन अब बात छुप नहीं सकती थी। मैंने हिम्मत जुटाई। जी, मैं उससे प्यार करता हूं। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। उसकी मां चौंक गई। उसके पिता गुस्से में मुझे देखने लगे। और उन्होंने पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा। वो धीरे से बोली, मैं भी। अब
सब कुछ सामने आ चुका था, लेकिन असली फैसला अभी बाकी था। उसके पिता ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। सब चौंक गए, मैं भी। लेकिन उन्होंने आगे जो कहा उसने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि अब ये फैसला मेरा नहीं, मेरी बेटी का होगा। कमरे में खामोशी छा गई। अब सबकी नजरें उसी पर थीं। क्या वो सबके सामने अपना फैसला बताएगी? क्या ये शादी रुक जाएगी? कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी नजरें सिर्फ उसी पर टिकी थीं। उसके पिता ने साफ शब्दों में कह दिया था, अब फैसला तुम्हारा होगा। उसके लिए ये पल आसान नहीं था। एक तरफ उसका परिवार, दूसरी तरफ उसका प्यार। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं। पहले अपने पिता की तरफ देखा, फिर अपनी मां की तरफ, और आखिर में मेरी तरफ। उसकी आंखों में डर भी था और हिम्मत भी। कमरे में हर कोई उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। कुछ सेकंड जो जैसे सालों जैसे लग रहे थे। फिर उसने धीरे से कहा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। उसकी मां ने तुरंत उसे देखा। तुम ये क्या कह रही हो? उनकी आवाज कांप रही थी। लेकिन इस बार वो चुप नहीं रही। मैं झूठ में नहीं जी सकती, उसने मजबूती से कहा। उसके पिता गुस्से में आ गए। तो अब तक क्या कर रही थी तुम? उन्होंने तेज आवाज में पूछा। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, डर रही थी। उसकी ये बात सुनकर कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। डर आपसे? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी मां रोने लगी। उसके पिता पहली बार चुप हो गए, जैसे उनके पास कोई जवाब नहीं था। तभी बाहर से आवाज आई, पंडित जी बुला रहे हैं। मुहूर्त निकल रहा है। समय तेजी से निकल रहा था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। इस बार मैंने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। मैंने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार मुझे उसमें डर नहीं, सिर्फ भरोसा दिखा। मैंने धीरे से कहा, अब जो भी होगा हम साथ फेस करेंगे। वो हल्का सा मुस्कुराई। उस मुस्कान में सुकून था। तभी उसके पिता आगे बढ़े। सबकी सांसें रुक गईं। उन्होंने कुछ सेकंड तक हमें देखा, फिर धीरे से बोले, अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो। कमरे में हर कोई ध्यान से सुन रहा था। तो मैं ये शादी नहीं कराऊंगा। सब चौंक गए। उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। वो धीरे से उसके पास गईं और उसे गले लगा लिया। हमें माफ कर दो, उन्होंने रोते हुए कहा। वो भी रो पड़ी। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक बाहर से जोर जोर की आवाज आने लगी। ये क्या हो रहा है? दूल्हा गुस्से में अंदर आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। ये शादी कैसे रुक सकती है? उसने तेज आवाज में कहा। पूरा माहौल फिर से टेंस हो गया। उसके पिता आगे आए। ये शादी नहीं होगी, उन्होंने साफ कहा।
दूल्हा और भड़क गया। आपको इसका अंजाम पता है, उसने धमकी दी। मैं आगे बढ़ा। जो भी होगा हम देख लेंगे, मैंने कहा। अब मैं पीछे हटने वाला नहीं था। उसने मुझे घूरकर देखा, फिर गुस्से में वहां से चला गया। कमरे में फिर से शांति आ गई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। अब सब ठीक हो जाएगा ना? उसने धीरे से पूछा। मैं मुस्कुराया। अब कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। क्या दूल्हा इतनी आसानी से हार मान जाएगा? क्या सच में सब ठीक हो जाएगा? कमरे में सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि तूफान अभी बाकी था। वो अभी भी मेरा हाथ पकड़े खड़ी थी, जैसे उसे डर हो कि मैं कहीं फिर से उसे छोड़ न दूं। मैंने उसके हाथ को हल्के से दबाया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने धीमी आवाज में कहा। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में डर अब भी था। तभी बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगीं। ये शादी ऐसे नहीं रुकेगी। ये आवाज उसी दूल्हे की थी। पूरा घर एक बार फिर से तनाव में आ गया। उसके पिता ने गहरी सांस ली। मुझे बात करनी होगी, उन्होंने कहा, और बाहर चले गए। मैं भी उनके पीछे गया। हॉल में सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। दूल्हा गुस्से में खड़ा था। उसके साथ उसके कुछ रिश्तेदार भी थे। आपको लगता है आप ऐसे ही शादी तोड़ सकते हैं? उसने गुस्से में कहा। उसके पिता शांत थे। जब लड़की ही तैयार नहीं है, तो ये शादी नहीं हो सकती, उन्होंने साफ कहा। लेकिन दूल्हा मानने को तैयार नहीं था। ये कोई खेल नहीं है, हमारी इज्जत का सवाल है, उसने जोर से कहा। माहौल और गर्म हो गया। तभी उसने मेरी तरफ देखा और उंगली दिखाते हुए बोला, ये सब इसकी वजह से हुआ है। सबकी नजरें मुझ पर आ गईं। मैं चुप खड़ा था, लेकिन अब चुप रहना सही नहीं था। मैं आगे बढ़ा। अगर प्यार करना गलती है, तो हाँ, ये मेरी गलती है। मेरी आवाज मजबूत थी। वो हंस पड़ा। प्यार? उसने ताना मारा। तुम जैसे लड़के सिर्फ दूसरों की खुशियां छीनना जानते हो। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर गुस्सा भर गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला। तभी वो भी कमरे से बाहर आ गई। सबकी नजरें अब उस पर थीं। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और सबके सामने मेरा हाथ पकड़ लिया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। ये मेरा फैसला है, उसने साफ कहा। उसकी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। दूल्हा और गुस्से में आ गया। ठीक है, उसने गुस्से में कहा। अगर ये शादी नहीं होगी, तो इसका अंजाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर सबके चेहरे उतर गए। धमकी दे रहे हो? उसके पिता ने गुस्से में पूछा। वो बस मुस्कुराया। जो समझना है समझ लीजिए, ये कहकर वो वहां से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी बातों का डर वहीं रह गया। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब खुशी की जगह एक अजीब सा डर था।
वो मेरे पास आई। मुझे डर लग रहा है, उसने धीरे से कहा। मैंने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैं हूं ना, मैंने उसे भरोसा दिलाया। लेकिन अंदर से मैं भी डर गया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो आदमी अब क्या करने वाला है। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा। और मुझे ये नहीं पता था कि अगली सुबह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। आखिर दूल्हा क्या करने वाला है? क्या सच में कोई खतरा आने वाला है? रात बीत चुकी थी, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। घर के हर कोने में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। दूल्हे की वो बात अब भी सबके दिमाग में घूम रही थी। अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं छत पर खड़ा था, आसमान की तरफ देख रहा था, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर उसे कुछ हो गया तो। मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। तभी पीछे से उसकी आवाज आई, तुम यहां हो। मैंने मुड़कर देखा। वो थी, धीरे धीरे मेरे पास आती हुई। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। नींद नहीं आ रही। उसने धीमी आवाज में कहा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुझे भी नहीं। कुछ पल हम दोनों चुप खड़े रहे। हवा चल रही थी, और उस खामोशी में सब कुछ कहा जा रहा था। तभी उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर कुछ हो गया तो। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ नहीं होगा, मैंने भरोसा दिलाया। मैं हूं ना। वो मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस बार छोड़कर मत जाना, उसने कहा। मेरे दिल में जैसे कुछ चुभ गया। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, इस बार कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो हल्का सा मुस्कुराई और मेरे कंधे पर सिर रख दिया। उस पल सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की थी। अगली सुबह घर में हलचल शुरू हो चुकी थी। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन माहौल अभी भी भारी था। तभी अचानक बाहर से जोर की आवाज आई, दरवाजा खोलो। सब चौंक गए। उसके पिता बाहर की तरफ भागे। मैं भी उनके पीछे गया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने वही था, दूल्हा। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। उनके चेहरे देखकर ही समझ आ रहा था कि बात अब बढ़ने वाली है। मैंने कहा था ना, ये शादी ऐसे नहीं रुकेगी, उसने ठंडी आवाज में कहा। घर के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। उसके पिता आगे आए। तुम यहां क्यों आए हो? उन्होंने गुस्से में पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराया। अपनी इज्जत लेने, उसने जवाब दिया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। और तुम, उसने उंगली दिखाते हुए कहा। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। मेरे अंदर गुस्सा भर गया, लेकिन मैंने खुद को रोका। तभी वो भी बाहर आ गई और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे वो डर गई हो।
मैंने उसे अपने पीछे कर लिया। डर मत, मैंने धीरे से कहा। लेकिन अब मामला हाथ से निकल रहा था। दूल्हा आगे बढ़ा। चलो मेरे साथ, उसने उसे कहा। पूरा घर चौंक गया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसने साफ मना कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इस बार उसमें हिम्मत भी थी। दूल्हा गुस्से में आ गया। तुम भूल रही हो, तुम्हारी सगाई मुझसे हुई है, उसने जोर से कहा। सगाई हुई थी, लेकिन शादी नहीं होगी, उसने जवाब दिया। अब माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। तभी दूल्हे ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। मैं कह रहा हूं, चलो मेरे साथ। उसकी पकड़ मजबूत थी। वो दर्द से कराह उठी। छोड़ो उसे, मैं चिल्लाया और तुरंत आगे बढ़ा। मैंने उसका हाथ झटक दिया। अब दोनों आमने सामने थे। कुछ सेकंड जो जैसे रुक गए थे, और फिर दूल्हे ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं पीछे गिर पड़ा। वो चीख उठी। नहीं, पूरा माहौल केओस में बदल गया। अब ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही थी, ये बन चुकी थी एक लड़ाई। क्या ये लड़ाई और बढ़ेगी? क्या वो सुरक्षित रहेगी? मैं जमीन पर गिर चुका था। सिर थोड़ा घूम रहा था, लेकिन मेरी नजर सिर्फ उस पर थी। वो डरी हुई, कांप रही थी, और वो आदमी अब भी उसके सामने खड़ा था। अब समझ आया, मुझसे पंगा लेने का अंजाम। उसने गुस्से में कहा। मेरे अंदर आग जल उठी। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। बस बहुत हो गया। मेरी आवाज अब बदल चुकी थी। उसने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। अब क्या करेगा तू? उसने ताना मारा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ गुस्सा और बढ़ रहा था। तभी उसने फिर से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं कह रहा हूं, चल मेरे साथ। लेकिन इस बार मैंने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। मेरी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें गुस्सा साफ था। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते रहे, और फिर उसने अचानक मुझे मुक्का मार दिया। मैं संभल नहीं पाया, लेकिन इस बार मैं गिरा नहीं। मैंने तुरंत उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे पीछे धक्का दिया। अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। घर के लोग चिल्लाने लगे, बस करो। लेकिन अब कोई किसी की नहीं सुन रहा था। मैंने उसे एक और धक्का दिया। वो पीछे दीवार से टकराया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। तभी उसके साथ आए लोगों ने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब मामला और बिगड़ चुका था। मैं अकेला था, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं था। तभी अचानक बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज आई। सब एकदम रुक गए। दरवाजे के बाहर पुलिस आ चुकी थी। दो पुलिस वाले अंदर आए। यहां क्या हो रहा है? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। पूरा घर शांत हो गया। दूल्हा थोड़ा पीछे हट गया। कुछ नहीं सर, बस छोटी सी बात थी। उसने संभलने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता आगे आए। छोटी बात नहीं है,
उन्होंने कहा और सारी सच्चाई बता दी। पुलिस ने दूल्हे की तरफ देखा। आप लोगों को अभी हमारे साथ चलना होगा, उन्होंने सख्ती से कहा। दूल्हा चौंक गया। क्या? लेकिन? कोई लेकिन नहीं। पुलिस ने उसे रोक दिया। उसके साथ आए लोग भी डर गए। कुछ ही देर में उसे और उसके लोगों को बाहर ले जाया गया। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। सबने राहत की सांस ली। लेकिन मुझे अंदर से अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ अभी भी बाकी हो। तभी वो मेरे पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। तुम? मैंने पूछा। वो मुस्कुराने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आंखों में डर अब भी था। सब ठीक हो जाएगा ना? उसने फिर पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मेरे पास कोई पक्का जवाब नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने कहा, हाँ, अब सब ठीक होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ देर बाद मेरे फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर से। मैंने फोन खोला और जो लिखा था उसे पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो बस शुरुआत है। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने तुरंत चारों तरफ देखा, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अब डर और बढ़ चुका था। आखिर ये मैसेज किसने भेजा? क्या खतरा अभी भी बाकी है? मेरे हाथ में फोन था और उस पर लिखा हुआ मैसेज बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। ये तो बस शुरुआत है। मेरी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं। मैंने तुरंत चारों तरफ देखा। सब लोग अपने अपने में लगे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने धीरे से फोन जेब में रखा और उसकी तरफ देखा। वो अभी भी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर थोड़ी राहत भी थी। क्या हुआ? उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ नहीं। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन अंदर से मैं खुद डर गया था। तभी उसके पिता ने सबको बुलाया। अब हमें आगे का फैसला करना होगा, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। सब लोग हॉल में इकट्ठा हो गए। माहौल अभी भी भारी था। शादी तो अब नहीं होगी, उन्होंने साफ कहा, लेकिन अब हमें सावधान रहना होगा। उनकी बात सुनकर सबने सिर हिलाया। मैं चुपचाप खड़ा था, लेकिन दिमाग में वही मैसेज घूम रहा था, ये तो बस शुरुआत है। तभी अचानक घर की लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। किसी ने चीख मारी, लाइट कैसे चली गई? सब घबरा गए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ गड़बड़ थी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, मैंने धीरे से कहा। लेकिन इस बार मुझे खुद डर लग रहा था। अंधेरे में कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई घर के अंदर चल रहा हो। मैंने ध्यान से सुना। वो आवाज धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। कौन है? मैंने जोर से पूछा।
लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो। वो डरकर मेरे और करीब आ गई। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। मैंने उसे अपने पास कर लिया। मैं हूं ना, मैंने कहा। लेकिन इस बार मेरे अंदर भी डर था। तभी अचानक लाइट वापस आ गई। सबने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही हमने चारों तरफ देखा, सबके चेहरे बदल गए। हॉल के बीच में एक फोटो फ्रेम टूटा हुआ पड़ा था और उसके पास एक कागज रखा था। उसके पिता धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने वो कागज उठाया और पढ़ने लगे। उनके हाथ कांप रहे थे। क्या लिखा है? किसी ने पूछा। उन्होंने धीरे से कहा, अगर उसे अपना बनाना है तो कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरा घर एकदम शांत हो गया। अब ये साफ था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो डर गई थी। और इस बार मामला बहुत बड़ा था। मैंने मन ही मन फैसला किया, अब मैं इसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये खेल हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था। और अगला वार सीधा हम पर होने वाला था। आखिर ये सब कौन कर रहा है? क्या वो सच में सुरक्षित है? कमरे में अब भी सन्नाटा था। हर कोई उस कागज को देख रहा था। अगर उसे अपना बनाना है तो कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। वो पूरी तरह डर चुकी थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर था। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मैं हूं ना, मैंने कहा। लेकिन इस बार मेरे शब्दों में भी वो भरोसा नहीं था, क्योंकि मामला अब हमारे हाथ से निकल चुका था। तभी उसके पिता ने सबको शांत किया। घबराने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। हम पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन मैंने तुरंत उन्हें रोक दिया। नहीं। सबकी नजरें मुझ पर आ गईं। अगर ये वही लोग हैं तो पुलिस को बताना और खतरा बढ़ा सकता है, मैंने गंभीर आवाज में कहा। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। तो फिर क्या करें? उसकी मां ने घबराकर पूछा। मैंने चारों तरफ देखा और कहा, हमें सावधान रहना होगा और हर किसी पर नजर रखनी होगी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सब चौंक गए। इतनी रात में कौन हो सकता है? उसके पिता धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। मैं भी उनके साथ गया। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर कोई नहीं था। लेकिन नीचे एक छोटा सा बॉक्स रखा था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने धीरे से वो बॉक्स उठाया और अंदर ले आए। सब लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। खोलें, किसी ने धीरे से पूछा। कुछ सेकंड जो जैसे रुक गए थे। फिर उन्होंने बॉक्स खोला और जो अंदर था उसे देखकर सबकी सांसें रुक गईं। उस बॉक्स में एक मोबाइल फोन था और एक फोटो।
मैंने वो फोटो उठाई और जैसे ही देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फोटो हम दोनों की थी, लेकिन वो फोटो अभी की नहीं थी। वो हमारे पुराने दिनों की थी। मैं समझ गया था, कोई हमें बहुत पहले से देख रहा था। तभी फोन अचानक बज उठा। सब चौंक गए। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से कॉल उठाई। हेलो। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक भारी आवाज आई। प्यार आसान नहीं होता। मेरी सांसें रुक गईं। कौन हो तुम? मैंने पूछा। वो हंसा। तुम्हारी कहानी का असली विलेन। कमरे में हर कोई डर गया। चाहते हो उसे अपने पास रखना? उसने पूछा। मैं चुप रहा। तो फिर कीमत चुकानी होगी। उसने फिर कहा। कौन सी कीमत? मैंने गुस्से में पूछा। कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर उसने धीरे से कहा। तुम्हें उसे छोड़ना होगा। मेरे हाथ से फोन लगभग छूट गया। क्या? मैंने शॉक में कहा। अगर उसे बचाना है तो उससे दूर हो जाओ। उसने कहा। वरना? वो रुक गया। वरना उसे खो दोगे। और कॉल कट हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था। क्या मैं उसे बचाने के लिए खुद उससे दूर हो जाऊंगा, या उसके साथ रहकर उसे खतरे में डाल दूंगा? मुझे नहीं पता था कि जो फैसला मैं लेने वाला हूं वो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कमरे में खामोशी थी, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था। उसकी आवाज, वो कॉल, वो धमकी, सब कुछ बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहा था। अगर उसे बचाना है तो उससे दूर हो जाओ। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। वो मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों में भरोसा था, और वही भरोसा अब मेरे लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुका था। मैंने नजरें झुका लीं। मुझे तुमसे बात करनी है, मैंने धीरे से कहा। वो तुरंत मेरे पास आ गई। क्या हुआ? उसने चिंता से पूछा। मैं कुछ सेकंड चुप रहा। फिर मैंने फैसला कर लिया। हमें अलग होना होगा। ये सुनते ही जैसे उसकी दुनिया रुक गई। क्या? उसकी आवाज कांप गई। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार मैं उसकी आंखों में नहीं देख पाया। मैं अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकता। मेरे शब्द मेरे दिल के खिलाफ थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर क्यों? उसने रोते हुए पूछा। मेरे पास जवाब था, लेकिन मैं बता नहीं सकता था। बस यही सही है, मैंने धीरे से कहा। वो पीछे हट गई, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। तुम फिर से मुझे छोड़ रहे हो? उसकी ये बात सीधे दिल में लगी, लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि अगर मैंने सच बता दिया तो वो और खतरे में आ जाएगी। मैंने तुम पर भरोसा किया था, उसने रोते हुए कहा। और तुम? मैं कुछ नहीं बोला, बस खामोश खड़ा रहा।
उसने धीरे धीरे अपना हाथ छुड़ा लिया। ठीक है, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। उसकी आवाज अब ठंडी हो चुकी थी, जैसे उसने अपने दिल को पत्थर बना लिया हो। वो मुड़ी और धीरे धीरे वहां से चली गई। मैं बस उसे जाते हुए देखता रहा। हर कदम मेरे दिल को तोड़ रहा था, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि ये दूरी उसकी सुरक्षा के लिए थी। मैं वहीं बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। शायद यही सही है, मैंने खुद से कहा। लेकिन दिल अब भी चिल्ला रहा था, तुमने गलत किया। कुछ देर बाद उसके पिता मेरे पास आए। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। मैंने सिर झुका लिया। मैं चला जाऊंगा, मैंने धीरे से कहा। वो चौंक गए। लेकिन क्यों? मैंने उनकी तरफ देखा और बस इतना कहा, यही सही है। अब सब कुछ बदल चुका था। वो मुझसे दूर जा चुकी थी और मैं खुद को उससे दूर कर चुका था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दूरी हमें और बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। क्योंकि कुछ देर बाद मुझे फिर से एक मैसेज आया, अननोन नंबर से। अच्छा फैसला। मेरे हाथ कांप गए। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मेरी सांसें तेज हो गईं। अब मैं समझ चुका था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। उसके जाने के बाद सब कुछ बदल गया था। लेकिन सबसे ज्यादा बदली थी वो वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू और दिल में हजारों सवाल। उसने ऐसा क्यों किया? ये सवाल बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। वो बार बार हमारे पलों को याद कर रही थी। वो हंसी, वो बातें, वो वादे, क्या सब झूठ था? उसने खुद से पूछा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। उसका दिल अब भी कह रहा था, कुछ तो वजह होगी। वो उठी और धीरे धीरे खिड़की के पास चली गई। बाहर आसमान शांत था, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। तुमने मुझे फिर से क्यों छोड़ा? उसने धीरे से कहा, जैसे मैं सुन सकता हूं। उसी वक्त मैं घर से दूर अकेला बैठा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसका हर दर्द मुझ तक पहुंच रहा है। मेरे फोन में उसका नंबर सामने था। बस एक कॉल और सब ठीक हो सकता था। लेकिन मैं कॉल नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकता था। मैंने फोन बंद कर दिया और आंखें बंद कर लीं। मुझे माफ कर देना, मैंने धीरे से कहा। उधर वो अब भी उसी सोच में डूबी थी। तभी उसकी दोस्त कमरे में आई। तुम ठीक हो? उसने पूछा। वो कुछ नहीं बोली, बस आंसू पोंछने लगी। उसने तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दिया? दोस्त ने गुस्से में कहा। वो धीरे से बोली, वो ऐसा नहीं है। उसकी दोस्त चौंक गई। फिर क्या है? उसने पूछा। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कुछ तो छुपा रहा है। उसकी ये बात
सही थी, लेकिन उसे अभी पूरा सच नहीं पता था। मैं पता लगाऊंगी, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक नया फैसला था। वो सच जानना चाहती थी, और इस बार वो रुकने वाली नहीं थी। उधर मैं अब भी उस मैसेज के बारे में सोच रहा था। अच्छा फैसला। उसका मतलब साफ था। वो हमें देख रहा था, हर वक्त, हर जगह। मैंने चारों तरफ देखा, जैसे कोई छुपा हो, लेकिन कुछ दिखा नहीं। तुम हो कौन? मैंने धीरे से कहा। तभी मेरे फोन में फिर से एक नोटिफिकेशन आया। मैंने फोन खोला, और इस बार जो देखा, उसने मेरी सांसें रोक दी। वो उसकी फोटो थी, अभी की। यानी कोई इस वक्त भी उसे देख रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। अब मामला और खतरनाक हो चुका था। मुझे कुछ करना होगा, मैंने खुद से कहा। लेकिन क्या? मुझे नहीं पता था कि वो जो कदम उठाने वाला हूं, वो हमें और बड़े खतरे में डाल देगा। अब ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं रही थी, ये बन चुकी थी एक रहस्य, जहां हर कदम पर कोई हमें देख रहा था। और मैं अब चुप बैठने वाला नहीं था। मुझे सच जानना ही होगा, मैंने खुद से कहा। मैंने तुरंत अपना फोन उठाया, उस नंबर को फिर से देखा। अननोन नंबर, लेकिन हर नंबर के पीछे एक इंसान होता है, और मुझे उस इंसान तक पहुंचना था। मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया। हेलो आर्यन। वो थोड़ा हैरान था। इतनी रात को? सब ठीक है। मैंने गहरी सांस ली। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? उसने पूछा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। शादी, वो आदमी, मैसेज, फोटो। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर बोला, ये मामला सीरियस है। मुझे पता है। मैंने कहा, क्या तुम ये नंबर ट्रेस कर सकते हो? मैंने पूछा। वो कुछ पल सोचता रहा। कोशिश कर सकता हूं, उसने जवाब दिया। लेकिन अगर सामने वाला प्रोफेशनल हुआ तो मुश्किल होगी। मैं समझ गया, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। कोशिश करो, मैंने कहा। उधर वो भी चुप नहीं बैठी थी। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर सच जानने का फैसला कर लिया था। हमें उसके बारे में पता करना होगा, उसने कहा। लेकिन कैसे? उसकी दोस्त ने पूछा। वो कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, उसके फोन से। उसकी दोस्त चौंक गई। मतलब, उसने जो कॉल किया था, वो नंबर अभी भी होगा, उसने कहा। अब दोनों अपनी अपनी तरफ से सच के करीब जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये रास्ता खतरनाक है। कुछ देर बाद मुझे आर्यन का कॉल आया। हेलो, मैंने तुरंत उठाया। कुछ पता चला? मैंने जल्दी से पूछा। उसकी आवाज थोड़ी गंभीर थी। हाँ, लेकिन मेरी सांसें रुक गईं। लेकिन क्या? मैंने पूछा। ये नंबर किसी आम आदमी का नहीं है। मतलब,
मैंने घबराकर पूछा, ये एक प्राइवेट नेटवर्क से जुड़ा है। उसने कहा, और ऐसे नंबर? आमतौर पर। वो रुक गया। आमतौर पर? मैंने फिर पूछा, क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं। मेरे हाथ कांप गए। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। तभी उसने फिर कहा, और एक बात। क्या? मैंने पूछा, ये लोकेशन तुम्हारे आसपास ही है? मेरी सांसें तेज हो गईं। मतलब, वो यहीं कहीं है? मैंने धीरे से पूछा। हाँ, उसने कहा। अब मुझे हर आवाज, हर हरकत अजीब लग रही थी, जैसे कोई सच में हमें देख रहा हो। उधर वो भी उस नंबर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने फोन में कॉल लॉग खोला, और जैसे ही उसने वो नंबर देखा, उसकी आंखें फैल गईं। ये? उसने हैरानी से कहा। उसकी दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? वो धीरे से बोली, ये नंबर पहले भी आया है। कब? उसकी दोस्त ने पूछा। वो कुछ पल सोचती रही। फिर अचानक उसे याद आया। उस दिन उसकी आवाज कांप गई। जिस दिन हमारी पहली लड़ाई हुई थी। अब सारे टुकड़े जुड़ने लगे थे। लेकिन अभी भी पूरी तस्वीर साफ नहीं थी। और मुझे नहीं पता था कि अगला कदम हमें सीधे उस इंसान के सामने ले जाएगा। अब सारे इशारे एक ही दिशा में जा रहे थे। वो नंबर, वो मैसेज, वो फोटो, सब कुछ किसी ऐसे इंसान की तरफ इशारा कर रहा था जो हमें बहुत करीब से जानता था। मैंने गहरी सांस ली। अगर वो हमारे पास ही है, तो इसका मतलब, मैंने खुद से कहा, वो कोई अपना ही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उधर वो भी अब उस सच के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। उसके हाथ में फोन था, और स्क्रीन पर वही नंबर जिसे देखकर उसकी आंखों में डर और हैरानी दोनों थे। ये नंबर उस दिन भी आया था। उसने धीरे से कहा। उसकी दोस्त ने पूछा, कौन सा दिन? वो कुछ पल चुप रही। फिर बोली, जिस दिन हमारी पहली बड़ी लड़ाई हुई थी। अब वो उस दिन को याद करने लगी। फ्लैशबैक म्यूजिक। वो दिन जब सब कुछ ठीक था। फिर अचानक मेरे फोन पर एक कॉल आया था। अननोन नंबर। मैंने कॉल उठाया, लेकिन कोई बोला नहीं। बस कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर कॉल कट। उसके बाद सब कुछ बदल गया था। हमारी पहली लड़ाई, पहली दूरी, और शायद वहीं से शुरू हुआ था ये खेल। बैक टू प्रेजेंट। उसकी सांसें तेज हो गईं। मतलब, कोई शुरू से ही हमें अलग करना चाहता था। उसने कहा। उधर मैं भी उसी सोच में था। अगर वो शुरू से था, तो वो हमें जानता है। मैंने कहा। तभी उधर से हल्की हंसी आई। आखिर तुम्हें समझ आ ही गया। मेरी सांसें रुक गईं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने गुस्से में पूछा। वो फिर हंसा। क्योंकि जो मेरा था, वो तुमसे कैसे ले लिया? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? मैंने पूछा।
उसकी आवाज अब भारी हो गई। मतलब वो हमेशा से मेरी थी। अब सब कुछ साफ हो रहा था। वो कोई अजनबी नहीं था। वो हमारा ही एक जान पहचान वाला था, जिसने शुरू से ही हमें अलग करने की कोशिश की। उधर वो भी अब उसी सच तक पहुंच चुकी थी। उसने अचानक कहा, ये वो ही है। उसकी दोस्त चौंक गई। कौन? उसकी आंखों में गुस्सा आ गया, जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया। अब सच सामने था, लेकिन ये सच बहुत खतरनाक था, क्योंकि अब वो छुपा नहीं था। अब वो सामने आने वाला था। अब सब कुछ साफ हो चुका था। वो कोई अजनबी नहीं था। वो हमारे ही बीच का एक इंसान था, जिसने हमारी हर खुशी को धीरे धीरे खत्म किया। मैं अब और नहीं रुक सकता था। मुझे उससे मिलना होगा, मैंने खुद से कहा। उधर वो भी अब चुप नहीं बैठने वाली थी। अब सच सामने आएगा, उसने ठान लिया था। कुछ देर बाद हम दोनों एक ही जगह पहुंचे। पुरानी फैक्ट्री, वही जगह जहां उसने मिलने के लिए बुलाया था। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा की आवाज और दिल की धड़कन, बस यही सुनाई दे रहा था। मैं धीरे धीरे अंदर गया, और तभी अंधेरे से एक शख्स बाहर आया। उसका चेहरा धीरे धीरे सामने आया, और जैसे ही मैंने देखा, मैं शॉक में रह गया। तुम? मेरे मुंह से निकला। वो मेरा सबसे करीबी दोस्त था, जिसे मैं अपना भाई मानता था, जिस पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया। और उसी ने हमें तोड़ने की कोशिश की। वो हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मैं। उसकी आंखों में अब दोस्ती नहीं, सिर्फ नफरत थी। क्यों? मैंने गुस्से में पूछा। तभी वो भी वहां आ गई। उसने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने कहा। वो हंस पड़ा। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने उसकी तरफ देखा। वो शौक में थी। और तुम? उसने मेरी तरफ इशारा किया। तुमने उसे मुझसे छीन लिया। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। अब उसका असली चेहरा सामने था। इसलिए मैंने सोचा, वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा। अगर वो मेरी नहीं हो सकती, तो तुम्हारी भी नहीं होगी। उसकी ये बात सीधे दिल में लगी। तुम पागल हो गए हो, मैंने गुस्से में कहा। वो हंसा। प्यार में सब पागल हो जाते हैं। अब मामला खतरनाक हो चुका था। तभी उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला। वो चमक रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ जुनून था। आज ये कहानी खत्म होगी, उसने कहा। वो डर गई। मैं तुरंत उसके सामने आ गया। पीछे हट जाओ, मैंने उसे कहा। अब ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं थी, ये बन चुकी थी जिंदगी और मौत की लड़ाई। फैक्ट्री के अंदर हवा भी जैसे थम गई थी। उसके हाथ में चाकू था, और आंखों में पागलपन। आज सब खत्म हो जाएगा, उसने धीरे से कहा।
मैं उसके सामने खड़ा था और वो मेरे पीछे कांप रही थी। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने आखिरी बार पूछा। वो हंसा। क्योंकि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। उसकी आवाज में दर्द भी था और जुनून भी। प्यार छीना नहीं जाता। मैंने कहा। प्यार मिलता है। वो गुस्से में चिल्लाया। बस। और अचानक वो मेरी तरफ दौड़ा। चाकू सीधा मेरी तरफ। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। लेकिन उससे पहले कि वो मुझे चोट पहुंचाता, वो मेरे सामने आ गई। नहीं, उसने जोर से कहा। और चाकू उसे लग गया। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। जैसे समय रुक गया हो। उसकी आंखों में दर्द था। और मेरी दुनिया उसी पल टूट गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने उसे पकड़ लिया। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। तुम ठीक हो जाओगी, मैंने कांपती आवाज में कहा। वो हल्का सा मुस्कुराई। मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने ये क्यों किया? मैंने रोते हुए पूछा। उसने धीरे से कहा। क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकती। मेरे अंदर सब कुछ टूट गया। तभी वो विलेन शौक में खड़ा था। जैसे उसे खुद यकीन नहीं हो रहा हो। मैं ये नहीं चाहता था, उसने धीरे से कहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा। तुमने ये किया है। मैं उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन उसने खुद को रोक लिया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मैंने सब खो दिया। उसकी आवाज टूट चुकी थी। वो मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन अब मेरा ध्यान सिर्फ उस पर था। वो मेरी बाहों में थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। नहीं, कुछ नहीं होगा, मैंने उसे संभालते हुए कहा। मैंने तुरंत फोन निकाला। एम्बुलेंस कॉल की। हर सेकंड बहुत भारी लग रहा था। तुम मेरे साथ रहोगे ना? उसने धीरे से पूछा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमेशा, मैंने कहा। उसने हल्की सी मुस्कान दी और आंखें बंद कर लीं। नहीं, मैं चिल्लाया। आंखें खोलो, प्लीज। मेरी आवाज फैक्ट्री में गूंज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद एम्बुलेंस की आवाज आई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मैं उसके साथ था। दिल में डर और आंखों में आंसू। अब सब कुछ एक ही सवाल पर टिक गया था। एम्बुलेंस की तेज आवाज और मेरे दिल की धड़कन दोनों एक साथ चल रहे थे। मैं उसके पास बैठा था। उसका हाथ मेरे हाथ में था। लेकिन उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। तुम कुछ नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा था। जैसे मेरे शब्द उसे बचा लेंगे। लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था। कुछ ही देर में हम अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर तुरंत उसे अंदर ले गए। आप बाहर रुकिए, उन्होंने कहा। और दरवाजा बंद हो गया। अब मैं अकेला था। वो दरवाजा
जिसके पीछे उसकी जिंदगी चल रही थी। और बाहर मैं, हर सेकंड एक साल जैसा लग रहा था। मैं दीवार के सहारे बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, उसे बचा लो। मैंने पहली बार दिल से दुआ मांगी। तभी उसके माता पिता भी अस्पताल पहुंच गए। उनकी हालत देखकर दिल और टूट गया। उसकी मां रो रही थी, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। उसके पिता चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में दर्द साफ था। मैं उनके पास गया, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक बस देखते रहे। फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ये तुम्हारी गलती नहीं है, उन्होंने कहा। मेरी आंखें भर आईं। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। हम सब तुरंत उनके पास गए। डॉक्टर, कैसी है वो? उसकी मां ने रोते हुए पूछा। डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, हमने पूरी कोशिश की है। हमारी सांसें रुक गईं, लेकिन कमरे में सन्नाटा छा गया। अभी कुछ कहना मुश्किल है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है, उन्होंने कहा। अब सब कुछ उसी पर था। कुछ घंटे बीत गए, लेकिन कोई खबर नहीं। मैं वहीं बैठा था, उसके हाथ की गर्माहट अब भी महसूस कर रहा था। तुमने कहा था हमेशा साथ रहोगे, मैंने खुद से कहा। तो अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तभी अचानक मशीन की तेज आवाज आई। डॉक्टर दौड़कर अंदर गए। हम सब घबरा गए। मेरी सांसें रुक गईं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कहा। कुछ सेकंड जो जैसे सदियों जैसे लगे। फिर दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर इस बार हल्की सी मुस्कान थी। वो अब खतरे से बाहर है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वहीं बैठ गया। थैंक यू, मैं बार बार कह रहा था। उसकी मां रोते हुए मुस्कुरा रही थीं। उसके पिता ने गहरी सांस ली। अब सब कुछ बदल चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब वो जागेगी और उसे सब सच पता चलेगा। अस्पताल के उस कमरे में अब सब कुछ पहले से अलग था। मशीन की बीट, धीमी सांसें और उम्मीद। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था। दिल में डर भी था और इंतजार भी। वो कब जागेगी, ये सवाल बार बार दिमाग में आ रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आए। अब आप उनसे मिल सकते हैं। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं धीरे धीरे कमरे के अंदर गया। वो बेड पर लेटी थी, आंखें बंद, लेकिन अब चेहरा शांत था। मैं उसके पास गया, धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मैं आ गया, मैंने धीमी आवाज में कहा। कुछ सेकंड सब कुछ शांत था। फिर उसकी उंगलियां हल्की सी हिलीं। मेरी सांसें रुक गईं।
उसने धीरे धीरे आंखें खोली और सीधे मुझे देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम, उसने बहुत धीरे से कहा। मेरी आंखें भर आईं। हाँ, मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ पल हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? ये सवाल मैं जानता था, आना ही था। मैंने गहरी सांस ली और इस बार मैंने फैसला किया, अब सब सच बताऊंगा। मैंने धीरे से कहा। उसने मेरी तरफ देखा ध्यान से। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो कॉल, वो धमकी, वो मैसेज। अगर मैं तुम्हारे साथ रहता तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाता। मेरी आवाज भारी हो गई। इसलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो कुछ सेकंड चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में गुस्सा नहीं था, सिर्फ समझ थी। तो तुमने मुझे बचाने के लिए मुझे ही तोड़ दिया, उसने धीरे से कहा। मैं चुप रहा, क्योंकि यही सच था। कुछ पल बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम बहुत बेवकूफ हो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं चौंक गया। अगर तुम मुझे पहले ही सच बता देते तो हम साथ मिलकर लड़ते। उसकी ये बात सीधे दिल में लगी। मैं डर गया था। मैंने धीरे से कहा। वो हल्का सा मुस्कुराई। अब डरना बंद करो, उसने कहा, क्योंकि अब हम साथ हैं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हमेशा, मैंने कहा। तभी दरवाजा खुला। उसके माता पिता अंदर आए। उन्होंने हमें साथ देखा और उनकी आंखों में खुशी थी। उसकी मां उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। तुम ठीक हो, बस यही काफी है, उन्होंने कहा। उसके पिता ने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराए। अब सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वो विलेन अभी भी आजाद था। अस्पताल का माहौल अब शांत था, लेकिन ये शांति ज्यादा देर रहने वाली नहीं थी, क्योंकि तूफान अभी बाकी था। वो अब ठीक हो रही थी। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी मुस्कान लौट रही थी और मैं हर पल उसके साथ था। अब हम दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी, कोई झूठ नहीं था, सिर्फ सच और प्यार। लेकिन एक डर अब भी था, वो जो कहीं छुपा हुआ था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक मेरे फोन पर एक मैसेज आया। अननोन नंबर। मेरे हाथ हल्के से कांप गए। मैंने मैसेज खोला। अभी खत्म नहीं हुआ। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने तुरंत चारों तरफ देखा, जैसे वो यहीं कहीं हो। मैंने फोन बंद किया और उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी। उसे कुछ पता नहीं था। मैं उसे फिर से डराना नहीं चाहता था, लेकिन अब समय आ गया था। इस बार भागने का नहीं, लड़ने का। मुझे सब खत्म करना होगा, मैंने खुद से कहा। उसी रात
मैं चुपचाप अस्पताल से बाहर निकला। आसमान में हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। हर बूंद जैसे एक संकेत दे रही थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने उसी नंबर पर कॉल किया। कुछ सेकंड खामोशी, फिर कॉल उठी। मुझे पता था तुम खुद आओगे। उसकी आवाज अब और खतरनाक लग रही थी। अब ये सब खत्म होगा, मैंने गुस्से में कहा। वो हंसा। हाँ, आज सब खत्म होगा, उसने जवाब दिया। कहाँ हो तुम? मैंने पूछा। कुछ सेकंड खामोशी, फिर उसने लोकेशन बताई। वहीं जहां सब शुरू हुआ था। मेरे दिमाग में तुरंत वही जगह आई। पुरानी फैक्ट्री। फिर से मैंने बिना सोचे वहां जाने का फैसला किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बार वो अकेला नहीं होगा। उधर वो हीरोइन अपने कमरे में थी, लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा था। वो कहाँ गया? उसने सोचा। उसका दिल अचानक घबराने लगा। कुछ तो गलत है। उसने तुरंत उठकर बाहर देखा। मैं वहां नहीं था। अब उसका डर बढ़ चुका था। वो फिर से अकेले चला गया। उसने कहा। इस बार वो रुकने वाली नहीं थी। वो भी मेरे पीछे निकल पड़ी। और उधर मैं उस फैक्ट्री के सामने खड़ा था। बारिश तेज हो चुकी थी। हर बूंद जैसे आने वाले तूफान का संकेत थी। मैंने अंदर कदम रखा। अंधेरा और सन्नाटा। लेकिन इस बार मैं डर नहीं रहा था, क्योंकि अब ये आखिरी लड़ाई थी। तभी अंधेरे से कुछ परछाइयां बाहर आईं। मैं चौंक गया। वो अकेला नहीं था। उसके साथ कई लोग थे। अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। ये बन चुकी थी एक जंग। क्या मैं इस बार जीत पाऊंगा? क्या वो समय पर पहुंच पाएगी? या सब कुछ खत्म हो जाएगा? बारिश तेज हो चुकी थी। हर बूंद जैसे एक कहानी सुना रही थी। और उस पुरानी फैक्ट्री के अंदर आज सब कुछ खत्म होने वाला था। मैं अकेला खड़ा था। मेरे सामने वो, और उसके साथ कुछ और लोग। उसकी आंखों में अब भी वही पागलपन था। आखिर तुम आ ही गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा। आज ये सब खत्म होगा। मेरी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी। वो हंसा। खत्म? आज तुम्हारी कहानी खत्म होगी। उसने इशारा किया। उसके आदमी मेरी तरफ बढ़ने लगे। लेकिन इस बार मैं तैयार था। मैंने एक एक करके सबका सामना किया। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हर वार, हर चोट जैसे मेरी सारी दर्द गुस्से में बदल चुका था। कुछ ही देर में वो सब जमीन पर थे। अब सिर्फ मैं और वो, आमने सामने। बारिश की आवाज और दिल की धड़कन, बस यही सुनाई दे रहा था। अब सिर्फ हम दोनों, मैंने कहा। वो मुस्कुराया। यही चाहता था। उसने जेब से फिर वही चाकू निकाला और मेरी तरफ दौड़ा।
इस बार मैं तैयार था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। हम दोनों के बीच जोरदार संघर्ष शुरू हो गया। तुम हार चुके हो, मैंने कहा। वो गुस्से में चिल्लाया। नहीं, जब तक वो मेरी नहीं होती मैं हार नहीं सकता। तभी अचानक, बस करो, ये आवाज वो थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो बारिश में भीगती हुई हमारी तरफ दौड़कर आ रही थी। तुम यहां क्यों आई? मैंने घबराकर पूछा। वो मेरे पास आ गई। क्योंकि इस बार मैं तुम्हें अकेले नहीं लड़ने दूंगी। उसकी ये बात मेरे दिल को छू गई। अब हम दोनों साथ थे। वो विलेन हंस पड़ा। परफेक्ट, उसने कहा। अब दोनों एक साथ खत्म होंगे। वो फिर से हमारी तरफ बढ़ा। लेकिन इस बार मैं और वो दोनों साथ थे। हमने मिलकर उसका सामना किया। कुछ देर की लड़ाई के बाद मैंने उसका चाकू छीन लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। वो हार चुका था। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ शांत लग रहा था। वो जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं बस तुमसे प्यार करता था, उसने धीरे से कहा। वो उसकी तरफ गई और बोली, प्यार कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसकी आवाज शांत थी। तुमने जो किया वो प्यार नहीं था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। कुछ देर बाद पुलिस वहां आ गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। कुछ महीने बाद वही जगह, लेकिन इस बार खुशियों के साथ शादी का मंडप सजा हुआ था। और इस बार दुल्हन मुस्कुरा रही थी और दूल्हा मैं था। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। इस बार कोई डर नहीं था, सिर्फ प्यार। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, उसने धीरे से कहा। मैं मुस्कुराया। अब कभी नहीं। पंडित मंत्र पढ़ रहा था और हमने 7 फेरे लिए। हर फेरा एक वादा, हमेशा साथ रहने का। अंत में मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा और हमारी कहानी पूरी हो गई। लेकिन ये अंत नहीं था। ये हमारे नए सफर की शुरुआत थी। सच्चा प्यार, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आखिर में जीत ही जाता है।